हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टेरो विजन विद यूनिवर्सिटी उपासना आज की रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी पॉजिटिविटी अपनी सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। चलिए फ्रेंड्स, ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। इससे हो सकता है कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट करें, कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट ना करें। तो जितनी एनर्जीज आपसे रेजोनेट करती हैं उतनी अपने लिए रख लीजिए, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। फ्रेंड्स, आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे, मुझे ऐसी इंडिकेशन हुई है, ऐसा डाउनलोड आया है कि कुछ जो मेरे व्यूवर्स हैं वो नेगेटिविटी प्रोजेक्शन से थोड़े से परेशान हैं। तो मैं उसी से रिगार्डिंग गॉड की गाइडेंस लूँगी और देखूँगी कि यूनिवर्स आपकी सराउंडिंग में हो रहे इस नेगेटिव हलचल से आपको क्या एडवाइस देना चाहते हैं, कि आपको कौन सी एनर्जी में रहना है और कैसे काम करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं यूनिवर्स या डिवाइन मेरे व्यूवर्स को बताएं कि उनके सराउंडिंग में हो रहे इस हलचल से, इस एनर्जी के हलचल से आप उनको क्या एडवाइस देना चाहते हैं। यूनिवर्स या डिवाइन मुझे बताएं, यूनिवर्स या डिवाइन मुझे बताएं। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं। पॉजिटिव बने रहें। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स आप देख सकते हैं। ठीक है, देन अगेन स्टार की एनर्जी कम्प्लीटली रिपीटेशन पे जा रही है फ्रेंड्स। बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, थोड़े बहुत अप डाउन्स लगे रहते हैं। ठीक है, ओके, ऑलराइट, ठीक है। ऐसे लग रहा है जैसे कार्ड्स तो कम्प्लीटली रिपीट ही हो गए। चलो देखते हैं थोड़े से और। मैं थोड़े सारे कार्ड्स ले लूँगी। द चैरियट, वेरी गुड। चैरियट के बाद ओके, इससे डर लग रहा है आपको, समझ रही हूँ। गॉट इट। क्लियर मैसेज आ गए हैं। एक कार्ड और लेती हूँ, चलिए देखते हैं। ओके, चलिए देखिए, आपको फिर से ट्रैपिंग के लिए डर लग रहा है कि आपको फिर से ट्रैप किया जा रहा है। ठीक है, और उस ट्रैपिंग से आपको, मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं किया जा रहा, किया जा रहा है, मगर ये कार्ड आते ही आप समझ लीजिए कि आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम सॉल्व आउट होगी। वो ट्रैपिंग की इसलिए जा रही है क्योंकि आप अपनी इस एनर्जी में आ गए हैं। आप स्टार की तरह चमक रहे हैं, बर्दाश्त नहीं हो रहा है किसी से। आप अपनी एनर्जी को, अपनी शक्ति को आपने रिकलेक्ट किया है, रीगेन किया है, अपने फेथ बढ़ाया है। ठीक है, लास्ट में आप पर लोगों ने डिस्पेयर की एनर्जी डाली थी, अब आप उससे बाहर निकल चुके हैं, आप होपफुल हो गए हैं, आपने पर्पस डिसाइड कर लिया है। जिनका रीयूनियन, जो मैनिफेस्ट करते हैं उनका रीयूनियन होने वाला है, चीज़ों में रिन्यूअल होने वाले हैं। अब इन सारी चीज़ों को देख करके जो भी नेगेटिव लोग हैं उनको तो बर्दाश्त होगा नहीं, जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी या मुस्लिम है उनको बोल रही हूँ, तो वो फिर से उसी चीज़ की रिपीटेशन करना चाहते हैं। आपकी लाइफ में इनर कॉन्फ्लिक्ट को फिर से डालना चाहते हैं ताकि आप कॉम्प्रोमाइज़ करें, टेंशन में रहें। आपको इस एनर्जी में नहीं जाना है। आपको लोग प्रोवोक करने की कोशिश करेंगे, अभी मैं क्लियरली बता रही हूँ, आपको प्रोवोक करने के लिए कोशिश करेंगे और पास्ट में जो भी लूज़ किया है उसको बार बार आपको याद करा करके आपको पेन और नेगेटिव एनर्जी में डालने की कोशिश करेंगे, आपको डिसअपियर की एनर्जी में डालने की कोशिश करेंगे। पास्ट के प्रीवियस एक्सपीरियंसेस जो हैं उनको आपको याद करा करके, पिन करके, ठीक है, आपको दर्द में डाल देना चाहते हैं कि आप रिग्रेट करें कि अगर आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया होता तो ये चीज़ें नहीं होती, तो लाइफ थोड़ी पहले जैसे स्मूथ चल रही होती है। आपको उसमें नहीं जाना, एक्चुअली कोशिश यही हो रही है और आप डर भी इसी से रहें। आपको नहीं डरना है, डरना ही नहीं है। आप तो ये हैं, आप उन लोगों को पता है कि आप ये हो चुके हैं, लेकिन बीच बीच में ना आप ना पास्ट की जो एनर्जी को देखने लगते हैं ना, उससे प्रॉब्लम होने लगती है आपको इस एनर्जी को देखना ही नहीं है। आप याद रखिए कि आपने उस चीज़ को पास्ट में छोड़ दिया है।
कम्प्लीटली आपने छोड़ दिया है, आप इस एनर्जी में आ गए, अपनी चीज़ें आप रिकलेक्ट कर चुके हैं और इसी एनर्जी में बंधे रहने। अगर आपने इस एनर्जी को देखा और इसमें गए तो आपको फिर से ऐसे करने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली वो आपका जो विज़न क्लियर हुआ है ना, उसको ब्लॉक करने की कोशिश में लगे हुए हैं, ठीक। मगर आपको पता है आपको सिर्फ अपने आप पे कैसे काम करते रहना है। आप अपने काम करते रहिए, कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ कर ही नहीं सकता। आप इस एनर्जी में हैं और आप अपनी सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इतना तो जानो, तो क्लियरिटी है कि जहाँ पॉजिटिविटी बढ़ने लगती है वहाँ नेगेटिविटी तो उस पर इम्पैक्ट करने की कोशिश करती ही करती है। तो जब आप अपनी ज़िंदगी की गाड़ी आगे बढ़ा रहे हो तो चेंजेस को एक्सेप्ट करना लोगों के बूते की बात नहीं होती, और ख़ासकर वो जो बेनिफिशियल पार्ट पे रहते हैं पास्ट में। तो आपने जो सारे ऑब्स्टिकल तोड़े हैं उससे उनको तो बेचैनी होगी ही होगी, ये तो इन जनरल है कि आप जानते ही हो, ठीक है। आप जो अपने सक्सेस की लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, लाइफ को चेंज करने के लिए बढ़ रहे हो, तो उसको तो रोकने की कोशिश होगी, हर संभव होगी कोशिश, ठीक है। मगर अब आपको रोकना संभव नहीं हो रहा है, इसलिए ही आपको पास्ट की एनर्जी में प्यार से डालने की कोशिश हो रही है। आपको तो ये पता है, तो आपको परेशान होने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, आपको पता है कि आपको कैसे निकलना है। और इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड एक गाइडेंस आ रही है कि ये करके आपने जो अपने फिनांस पे काम किया है उसको रोकने की कोशिश हो रही है, क्योंकि आज के वक्त में हर चीज़ के लिए फ़िनांस की तो ज़रूरत है, ठीक है। और हो क्या रहा है कि जो अपॉर्चुनिटी आपने आइडेंटिफाई की जिस पर आप काम कर रहे हो, लोग चाह रहे हैं कि उससे आपको डिले कर दें इस एनर्जी में डालकर, क्योंकि अगर आप अपनी पूरी पॉजिटिव एनर्जी में नहीं रहेंगे तो वो जो अपॉर्चुनिटी आप तक आ रही है वो कहीं और चली जाएगी, क्योंकि दूसरे तो भी उस सक्सेस और एनर्जी की वेट कर रहे हैं। आपके लिए एक वार्निंग यही है कि आपने जो सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ लव, सेल्फ ट्रस्ट गेन किया है उसमें ही बने रहें। उसमें आप बने रहेंगे तो ये सारी एनर्जी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं आपका। वाइजली आप अपने डिसाइड किए गए चीज़ों पर काम करते रहें, चीज़ों को ऑब्ज़र्व करें, मगर उससे अपना दिल ना दुखाएं। लोगों के बनाए गए ट्रैप में ना फंसें। वो ट्रैप बनाएंगे आपको ट्रैप करने के लिए, लेकिन आप उसमें घुस कर कैसे निकल जाएं, जैसे जाल में घुसा हुआ चूहा एक बार काटता है फट से निकल जाता है। लोगों को सोचने दें कि उन्होंने आपको ट्रैप कर लिया है, आपको इस एनर्जी में डाल दिया है, मगर है नहीं भैया, तुम सोचते रहो, मैंने अपना काम किया, मैं निकल गई, मैं इस एनर्जी में वापस आ गई। आपके डायरेक्शन को बदलने की कोशिश होगी, मगर यूनिवर्स का ट्रस्ट लेकर भी विश्वास रखिए, भगवान आपके साथ है, वो आपका साथ नहीं छोड़ेगा। और आपने जो भी पाथ और जो भी आइडियाज़ बनाए हैं अपनी लाइफ के लिए वो काम करेंगे, आप उसमें आगे बढ़िए। दुनिया चाहे कुछ भी बोले, आपने जो डिसाइड कर लिया वो कीजिए। आपको ये एनर्जी ही इसलिए दी जा रही है ताकि आपको रोका जा सके, फिर पास्ट में आपको रिटर्न किया जा सके, ठीक है। आपको एंजॉय करना है, एंजॉय कीजिए। अब आप थोड़े डिप्लोमेट हो जाइए, ठीक है। कब कहाँ कैसे बिहेव करना है आपको पता है। लोगों ने ऐसा कहा है कि मुंह में राम बगल में छोड़ी, मौका पाकर काटो मूड़ी। बिल्कुल यही सिचुएशन आपकी लाइफ में रिलेशनल पार्ट में रही है। तो अब आप उससे बाहर निकलिए, मुंह में राम 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 बोलिए। आपको जो करना है अपना काम कीजिए, ठीक है। आपको इमेजिनेशन में नहीं जाना, आपने कितनी कीमत चुकाई है इसकी पास्ट में ये आपको पता है। सिचुएशन ऐसी है जिसे लाइफ सेक्रीफाइस हो जाए। आपको वो कुछ ऐसे प्रपोज़ल भी ऑफ़र करेंगे जिसमें आप ट्रैप हो जाएं, फिर वो आपको अपने हिसाब से घुमा सकें, लेकिन आपको सोच समझ करके एक्सेप्ट करना है। कुछ ऐसे प्रपोज़ल बाहर से आ रहे हैं जो प्रपोज़ल आपको आपकी मंजिल तक ले जाएंगे। आप अपनी इनर विजडम का इस्तेमाल करें और राइट टाइम पर राइट प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करें। आपके लिए डर की कोई बात ही नहीं है। आपके लाइट को ओवरकम करने की, आपकी एनर्जी को ओवरकम करने की, फेथ और ट्रस्ट को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। सिर्फ इसलिए ही ये एनर्जी आपको दिख रही है, आपको ट्रैप करने के लिए। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आपको ट्रैप करने के लिए। हाँ, अपने थ्रोट चक्र पर काम करते रहें। अपशब्द आप नहीं बोलें,
सही शब्द का इस्तेमाल करें, शब्दों को कंट्रोल करके पेशेंस से काम करें। कोई कुछ नहीं कर सकता। ओम की चैंटिंग करते रहें, थर्ड आई चक्र ओपन रहेगी। नेचर के साथ रिलेटेड रहें, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ मेरी इस रीडिंग से आपको कुछ गाइडेंस मिली होगी। अगर मेरी इस रीडिंग से आपको कुछ भी गाइडेंस मिलती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना ना भूलें और अपने जीवन में खुश रहिए, आबाद रहिए। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।